हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं तेलीबांधा तालाब। और ये हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित है। मरीन ड्राइव भी कहते हैं इसे। बहुत ही सुंदर सरोवर है, देख रहे हैं आप। ये रायपुर के सबसे व्यस्ततम चौक पर स्थित है। मोर रायपुर सेल्फी पॉइंट। आई एम वेरी प्राउड छत्तीसगढ़िया। देखिए, सूर्यास्त का समय है दोस्तों, और हम सूर्यास्त के समय सनसेट देखने ही आए थे। और जैसे जैसे संध्या होते जा रही है, देख पा रहे हैं ग्रीनरी कितनी सुंदर है। बहुत सुंदर अच्छा सरोवर है। तकरीबन 30 एकड़ के आसपास है। और देखिए सनसेट कितना सुंदर दिख रहा है। एक स्तंभ आप देख पा रहे हैं, वो राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ है दोस्तों। और ये भारत का, देखिए फाउंटेन कितना सुंदर, दोनों तरफ फाउंटेन है सरोवर के बीच सेंटर में। तो ये जो स्तंभ है जो देख रहे हैं दोस्तों, ये भारत का 5वां सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ है। अब बीच में इस सरोवर का नाम तेलीबांधा तालाब से बदलकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सरोवर के नाम पे रखने की चर्चा चल रही थी। और ये पार्किंग है, और ये सबसे व्यस्ततम चौराहा है दोस्तों। बिल्कुल राजधानी के बीच में है, ये सेंटर में हम स्थित हैं अभी। ये मसाले वाली चाय, ठंड है। और पार्किंग के लिए यही है। इसके अलावा आपको गाड़ी पार्क करने के लिए कहीं और स्थान नहीं है, यहीं पर है। और ये बहुत ही बड़े सर्कल में है। और ये सूर्य भगवान अस्त हो चुके हैं। और ये लालिमा देखिए सूर्यास्त के बाद की, बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे शाम ढल गई है। तो पार्किंग के लिए आप अगर किस्मत के धनी हुए तो आपको पार्किंग मिल जाएगी। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, आसपास लोग हैं सनसेट देखने के लिए। और काफ़ी बड़े सर्कल में है दोस्तों ये तालाब, देखिए। और तेलीबांधा तालाब, इसका नाम कैसा है दोस्तों कि जब राजाओं का समय था तो जो मालगुजार होते थे, मालगुजार जमींदार जो होते थे, तो उन्होंने जल संचय के लिए इस तालाब का निर्माण कराया था। और वो तेली समाज से थे, जो छत्तीसगढ़ में साहू या साव कहते हैं, तो वो उसी समाज से थे। और उन्होंने जल संचय के लिए इस तालाब का निर्माण कराया था। और आसपास उसी समाज के लोग रहते थे, इसीलिए तेलीबांधा गांव, तेलीबांधा चौक, तेलीबांधा तालाब इसका नाम हो गया। तो बीच में इसके नाम की भी बदलने की चर्चा थी, पर हमें अपनी विरासत को ना पुराने रूप में ही स्वीकार करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो नाम परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और मेरी तरह कई ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, इसलिए इसका नाम नहीं बदला गया। तो वर्तमान में जो प्राचीन नाम था वही नाम है तेलीबांधा तालाब। ये बहुत ही सुंदर सरोवर है, और लाइटिंग ही इसकी इतनी सुंदर है। कहते हैं कि ये तालाब पहले 35 से 40 एकड़ के बीच था, और अभी वर्तमान में ये 29 से 30 एकड़ का बचा हुआ है। क्या है ना दोस्तों, हमारे देश में ना एक अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है, लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। हम देख पा रहे हैं बतखों का झुंड कितने अनुशासन में बैठे हैं। थोड़ी देर पहले ये विचरण कर रहे थे पानी में, और इनका यही घर है। देखिए ये घर है इनका, बतखों का। तो मनुष्य है या जीव है, सब सुबह निकलते हैं और शाम को अपने आशियाने में लौट आते हैं। हम भी इस दौड़ा भागी की ज़िंदगी से थोड़ा सा समय निकाल कर आए हैं। और बहुत ही शांत माहौल है, ऐसा नहीं है व्यस्ततम चौक है तो आपको बहुत भीड़ मिलेगा। शांत माहौल है, ज़्यादा पब्लिक नहीं है।
देखिए आपको दिख रहा होगा ये किसी के जन्मदिन की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ बुकिंग होता है दोस्तों, अगर आप इच्छुक हैं तो आप यहाँ पर बुक करा सकते हैं। तो हमें अपने झील, ताल, तालाब, सरोवर और किसी भी ऐतिहासिक स्मारक हो उन्हें सहेजना चाहिए। अगर हम नहीं सहेजेंगे तो आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगी कि उसकी जड़ें कहाँ हैं। और आप यहाँ मैंने कई छात्रों को, जो आसपास स्कूल है, मेडिकल कॉलेज है, चौक है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें मैंने एसटीडी करते हुए देखा है। और कुछ लोग अपना मार्केटिंग है तो काम कर रहे थे। तो यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। अरे आप अभी हम मुख्य जो प्रवेश है वहाँ से हैं और इसका कोई चार्ज नहीं है दोस्तों, ये फ्री है, इसकी कोई टिकट नहीं है। आप प्रतिदिन यहाँ पर आ सकते हैं अगर आसपास से हैं, और आते भी हैं, कई लोग हैं। देखिए कितनी सुंदर लालिमा है, बेहद खूबसूरत, बहुत ऐसा दिखता नहीं है, रेयर है ये। हमारे आसपास ऐसे दृश्य बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जो लाइटिंग की व्यवस्था है बेहद खूबसूरत है, मनमोहक है। फैमिली टाइम यहाँ पर कोई भी निकाल सकता है, और अगर शांत एकांत में रहने का मन है तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये कितनी सुंदर सूर्यास्त की बात का है। तो ये चारों तरफ फूड जोन है दोस्तों। यहाँ आने पर ऐसा नहीं है कि आपको भूख प्यास लगे तो आप यहाँ वहाँ जाएं, यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। यहाँ सारा कुछ है। एक छोटी सी टी स्टॉल है, वहाँ पर कई प्रकार के चाय हैं। बॉम्बे की कटिंग चाय, हैदराबाद की, मैगी, चाउमीन, सैंडविच, स्नैक्स, कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, सब सारे कुछ है। और खूबसूरत सरोवर है चारों तरफ, अच्छी लाइटिंग है, मनमोहक है दृश्य। और इस तरह आपको पाम और नारियल के वृक्ष चारों तरफ दिख जाएंगे। और काफ़ी बड़ा एरिया है, तो ऐसा जैसे आप पैदल चलने में तो अलग ही आनंद है। जैसे आप जल्दीबाजी में हैं, पैदल नहीं चलना चाहते हैं, तो एक टॉय बस मैंने देखा है, टॉय बस चलती है, तो आप इतने बड़े एरिया को टॉय बस में बैठकर भी कवर कर सकते हैं। और देखिए ये बैठने के लिए बहुत अच्छा बनाया गया है, ताकि आप फ्रंट व्यू ले सकते हैं आराम से बैठकर। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है वैसी वैसी इसकी सुंदरता बढ़ती जा रही है। यहाँ मैंने ना कई बुज़ुर्गों को भी चहलकदमी करते देखा है। तो ये अच्छा है, अपना स्वास्थ्य अगर आपको अच्छा रखना है तो आपको नित्य प्रति चलना आवश्यक है। तो किसी न किसी के साथ आप एक राउंड भी लगा लेते हैं तो सेहत में काफ़ी सुधार आ सकता है। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो चहलकदमी कर रहे थे, और देखिए कितना सुंदर दृश्य है दोस्तों, बेहद खूबसूरत। और ये आप देख रहे हैं, ये जो मैंने कहा जन्मदिन के लिए, और ये कीटनाशक स्प्रे है। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन आपको मच्छरों के बीच बीमार होने के लिए छोड़ देता है। प्रशासन जागरूक है, सजग है, और वो प्रतिदिन यहाँ पर कीटनाशक स्प्रे किया जाता है। मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने बताया रोज़ ही डेली का काम है उनका। तो प्रशासन जागरूक है, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप आराम से यहाँ आकर अपना टाइम व्यतीत कर सकते हैं। तो देखिए ये एक आर्ट है दोस्तों, दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह। और देखिए कोई भी व्यक्ति जो आर्ट से रिलेटेड थोड़ी भी जानकारी रखता है ना, उसे कहीं भी आर्ट दिख जाए तो फील कर जाता है। तो हम कहीं भी निकलते हैं घूमने के लिए तो घूमना का घूमना हो जाता है, नॉलेज का नॉलेज मिल जाता है। तो ऐसी जगह का
चुनाव करना ही चाहिए। तो यहाँ दांडी यात्रा के बारे में उल्लेख है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और देखिए जैसे जैसे रात हो रही है कितना सुंदर प्रतिबिंब जलाशय के अंदर दिख रहा है। जो हमारे पूर्वज थे ना दोस्तों, वो बहुत दूर की सोचते थे और वो जल संचय के लिए तालाब, सरोवर, ऐसे कुआं, बावड़ी इनका निर्माण करवाते रहते थे, क्योंकि इनके बगैर तो काम नहीं चलना ना। तो धन संचय से अधिक महत्वपूर्ण है जल संचय, और ये आगे हमारी आने वाली पीढ़ी को भी बताना हमारा कर्तव्य है। तो अब हम चलते चलते दूसरी तरफ आ चुके हैं दोस्तों, और मैंने एक यहाँ पर बहुत ही अद्भुत रोमांचकारी अनुभव प्राप्त किया है। एक व्यक्ति यहाँ से केबल के जरिए दूसरी तरफ जा रहा था, तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। मैंने जस्ट अभी देखा कि एक व्यक्ति केबल पर इस छोर से दूसरी छोर गया है, तो मैं आपको उसकी जानकारी आगे बताती हूँ। कुछ एडवेंचरस तो होता है यहाँ पर। और ये हम दूसरी तरफ हैं, और दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम उस तरफ थे, और ये चारों तरफ पाम और आपको नारियल के वृक्ष दिख जाएंगे। ये फूड जोन चारों तरफ है। एक तरफ जहाँ राष्ट्रीय स्तंभ है वहाँ भीड़ भाड़ नहीं रखा गया है, राष्ट्रीय स्तंभ के कारण वहाँ शांत है वो जगह। और ये तीनों तरफ आपको सभी प्रकार के लोग मिल जाएंगे, बूढ़े बच्चे सभी। ये मैंने अभी आपसे कहा ना कोई रोमांचकारी यहाँ पर है। तो ये देखिए, ये ना रोप वे है, केबल आप देख पा रहे हैं यहाँ से। तो एक हैंगिंग रोप वे है जहाँ ट्रॉली नहीं है, बट यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से इस तरफ से इसके चार्जेस हैं 50 to 500। दूसरी बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं लाइटिंग वाली, वहाँ तक इस छोर से उस छोर के लिए आप, तो अगर आप रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ आ सकते हैं। और मैंने बहुत सारी चीज़ों को कैप्चर नहीं किया क्योंकि नज़ारा ही इतना मनमोहक था कि मुझे उन्हें कैप्चर करने का समय ही नहीं मिला। यहाँ छोटे बच्चों के लिए पार्क है, उनके लिए छोटे झूले हैं, और बहुत सारे हैं ऐसे जो बच्चे खेल सकें, तो छोटा पार्क है। तो आप एक फैमिली टाइम यहाँ बिता सकते हैं। अच्छी सुंदर जगह है, लाइटिंग है, मनमोहक दृश्य है, शांत है माहौल, भीड़ भाड़ नहीं है, भीड़ भाड़ से दूर है। हालांकि व्यस्ततम चौराहा है, फिर भी यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है। तो ये आ गए हम फ्रंट व्यू में आ गए हैं दोस्तों। अब जाने का समय हो गया है। तो आज 1 जनवरी 2025 है। हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और हमेशा आनंद में रहिए, यही मेरी कामना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और जगह का वर्णन करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, सब प्रेम स्नेह, सादर प्रणाम।